लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि मुझे लग रहा है कि सबसे रेलेवेंट है और जिसकी एक्सप्लेनेशन वाकई रिक्वायर्ड है। किसी भी जर्मन लड़की से शादी करनी है और पासपोर्ट लेना है, दैट्स इट। ऑलराइट, देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये थॉट और ये प्लान ये कितना फ्लॉड है और कितना गलत ये प्लान है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि हम जब नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं ना आपस में दोस्तों के साथ, या हम कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, स्पेशली अब्रॉड मूव करने में, तो हम ये जुमला बड़ी इजीली थ्रो करते हैं कि यार क्या मसला है, कोई लड़की ढूंढेंगे, उससे शादी करेंगे, पासपोर्ट मिल जाएगा। अब आप ऑन ग्राउंड आए ना, तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसे ये आपको ईजी लग रही है इस जुमले के थ्रू। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जर्मनी के अंदर अगर आप किसी भी लड़की से शादी करते हैं और आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं, तो आपको एटलीस्ट शादी में 2 साल साथ रहना पड़ता है। अब आप सिर्फ टाइम कैलकुलेट करते जाएं, 2 साल आपके ये हो गए, शादी के 2 साल बाद। उसके बाद ये कि लीगली एक और रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जर्मनी में ऑलरेडी 3 साल हो गए हो रहते हुए, ठीक है। तो 1 साल आप इसमें और ऐड कर लेंगे, 3 साल तो आप होंगे ही होंगे जर्मनी में। फिर ये कि आप किसी से भी शादी करते हैं और लेट्स से कि आपका ये जहन में है, ऑफ कोर्स लड़की को नहीं पता होगा, आप उसको ये धोखा दे रहे होंगे, तो आपके जहन में तो ये होगा कि अब मैंने लड़की ढूंढनी है और उससे फ़ौरन शादी कर लेनी है। तो इस चीज़ में कितना टाइम लगता है, ये तो होगा नहीं कि आपको कोई लड़की मिली और 1 हफ्ते बाद उसने आपसे शादी कर ली, 2 हफ्ते बाद शादी कर ली। कम से कम आप 1 साल आपकी नो हाउ होगी उसके साथ, ये 2 साल होगी। यूजुअली तो इससे भी ज़्यादा टाइम होता है जब लोग एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और फिर शादी करते हैं। तो लेट्स से कि बेस्ट केस सिनेरियो फास्ट पेस इसको लगाएंगे, 1.5-2 साल आप उसको नो हाउ में लगाते हैं और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है। तो 3 साल आपका वैसे लीगल स्टे, 1.5-2 साल नो हाउ, तो ये ऑलमोस्ट 4.5-5 साल आपके वैसे बन जाते हैं उस सारे प्रोसेस में, कि जब तक आप एलिजिबल होंगे पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, और उसकी बेस पे वो भी। उसके बाद ये कि एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको एटलीस्ट जर्मन लेवल आपका B1 होना चाहिए। तो लैंग्वेज भी आप एस्केप नहीं कर सकते, वो भी आपने सीखनी है। B1 एक ठीक ठाक कॉन्वर्सेशनल लेवल होता है। B2 जो है उसमें आप ऑलमोस्ट प्रोफेशनल आपकी कॉम्पिटेंसी होती है, आप काम भी कर सकते हैं। तो B1 इज़ अ डिसेंट लेवल। अब आप आ जाएं कि एप्लीकेशन के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो गई हैं, अब आपने अप्लाई करना है। जर्मनी में जो बड़े शहर हैं जैसे बर्लिन, म्यूनिख वगैरह हो गए, वहाँ पे इतना ज़्यादा एप्लीकेशंस का वर्कलोड होता है। और जर्मन ब्यूरोक्रेसी के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस उठा के देख लें और आपको पता लग जाएगा कि जर्मन ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। तो यूजुअली जो सिटीजनशिप की एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम होता है बड़े शहरों में, अगर आप अप्लाई करें तो वो 9 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल से 2-2 साल तक चला जाता है। अगर आप छोटे शहरों से करें तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे एप्लीकेंट्स कम होते हैं, तो वो जल्दी प्रोसेस होती है, लेकिन 1 साल तो आपका आराम से ब्यूरोक्रेटिकली लग ही जाता है। तो इमेजिन करें कि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, तो आपके 1.5 साल ऑन एवरेज हम लगा लेते हैं, उसमें लग जाता है। तो आपके ये 6.5 साल, अगर आप लकी रहे तो 6.5 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। और ये भी अगर आप किसी लड़की से शादी करके अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें आपका कोई अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं है अदर देन कि आपने उसके साथ शादी की। अब आप आ जाएं जो नेचुरल नॉर्मल तरीका है सिटीजनशिप अप्लाई करने का, क्योंकि अब जर्मनी में लॉज चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली बिल पास हुए, काफ़ी ऐसे से वो पार्लियामेंट में था, साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने वीडियोस भी इस पर बनाई थी। ड्यूअल सिटीजनशिप भी रख सकते हैं, और पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए उन्होंने लिमिटेशंस पहले 8 साल होती थी, अब वो 5 साल पे आ गई। और अगर आप स्पेशल क्राइटेरिया मीट करें तो आप 3 साल के बाद भी एलिजिबल हो सकते हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। तो आप अगर ये 6.5 साल आप लड़की के थ्रू आपको लग रहे थे सिटीजनशिप लेने में, अब आप अपने ओन पे आएँ तो आपके पास या तो बैचलर्स डिग्री होगी या मास्टर्स डिग्री होगी। तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट काम करने आ रहे होंगे, या आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे होंगे। तो पढ़ने भी अगर आप आ रहे होंगे तो जो आप लेट्स से कि आप बैचलर्स के बाद मास्टर्स में पढ़ने आ रहे हैं, तो आपकी 2 साल की मास्टर्स की पढ़ाई होगी, वो आपका 2 साल का स्टे ऑटोमेटिकली हो गया। मास्टर्स के बाद आप जॉब मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपने 3 साल काम करना है, अपनी सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन सारी पे करनी है, आप PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब PR आपकी आ जाएगी तो वैसे ही आपके जर्मनी में ओवरऑल 5 साल हो गए होंगे, और इस दौरान आपने B1 तक लैंग्वेज भी डेफिनेटली सीख ली होगी अगर आप काम कर रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप जॉब मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली एंटर ही ना हो सके। तो 5 साल ये हो गए और वहाँ पे आपके पास PR भी आ जाएगी, और जब PR आपके पास आ जाए तो फिर तो आपके बहुत सॉलिड एप्लीकेशन बन जाती है। और अब क्योंकि टाइम लिमिट उन्होंने 8 से 5 कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली
सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो चुके होंगे। तो अब 5 साल आपके पास है, आपने ऑलरेडी लगा लिए हैं, आपने यहाँ पे पढ़ाई भी अपने ओन पे कर ली है, टैक्सेस भी अपने ओन पे दे दिए हैं, फिर आपने अप्लाई किया और फिर आपको 1 साल या 1.5 साल लगता है, तो वही 6.5 साल का टाइम हुआ जो कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करके आप ले रहे थे सिटीजनशिप, वही आप अपनी बेस पे ले सकते हैं। ये तो अब इतना इजी हो गया। और अगर आप स्पेशली यहाँ पे डायरेक्टली हायर होके आते हैं, वो लोग जो यहाँ पे काम करने आए, यूजुअली तो वो लोग नहीं करते ये काम, लेकिन लेट्स से कि अगर आप वो भी हैं, तब तो आपके लिए और भी फास्ट ट्रैक है। अब मैं इसके लीगल एस्पेक्ट की तरफ आता हूँ कि आपको इसमें प्रॉब्लम्स कितने हो सकते हैं। लीगल इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी वो ये आएंगी कि जब आप सेपरेट होते हैं जर्मनी के अंदर, आपने लीगल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। और आप जिसकी ये सोच होगी कि मैं इस लड़की से पासपोर्ट के लिए शादी कर रहा हूँ, उसके पास तो क्या एसेट्स होंगे, उसके पास तो कोई एसेट्स नहीं होंगे। एसेट्स हो तो कोई ये करता है किसी के साथ, तो एसेट्स तो लड़की के पास ही होंगे। और जब उसको अपने एसेट्स आपके साथ डिवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि इसने सिटीजनशिप के लिए शादी की थी और अब ये जा रहा है, ऑफ कोर्स यही आपका एम है ना, तो वो क्या आपको अपने डिवाइडेड एसेट्स इतनी इजीली लेके जाने देगी वो? और उसको अगर ये पता भी लग गया हल्का सा कि आपने इस वजह से शादी की है, और वो ये बात कोर्ट में ले गई और उसने ये प्रूफ भी कर दिया, तो ना सिर्फ आपकी सिटीजनशिप जाएगी, बल्कि आपको ऑफ कोर्स मुल्क से भी वो निकालेंगे ही, लेकिन आपका आगे भी कहीं कुछ नहीं होगा, और आपके वो 7 साल जो आपने लगाए होंगे वो भी वेस्ट होगा, और ना ही आपको एसेट डिवीजन में से कुछ नहीं मिलेगा। एसेट डिवीजन के अलावा आप आ जाएं कि अगर आप किसी उस लड़की जो भी वो होगी उसके साथ आप 5-6 साल 7 साल तो रहे होंगे, क्योंकि इतना प्रोसेस तो आपको लगेगा ही पासपोर्ट लेने में, तो आप लोगों के मोस्ट प्रोबेबली एक आध बच्चा भी हो गए। अब आपने ये कर लिया जी, पासपोर्ट मैंने ले लिया, उससे ठीक है जी, सिटीजनशिप आ गई, अब मैं आगे मूव कर जाता हूँ लाइफ में। तो जो आपका बच्चा या बच्चे होंगे, उसकी जो कस्टडी है उसका आप क्या करेंगे? क्या वो आप अपने पास रखेंगे, या क्या वो आप उस लड़की को दे देंगे, या क्या उसको आप 50-50 आपस में शेयर करेंगे? उसके अंदर इतनी ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग ये अक्सर ना बातें करते हैं कि जी हाँ यार कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है, जाऊँगा लड़की ढूंढूंगा, शादी कर लूँगा, उससे पासपोर्ट आ जाएगा तो फिर उसको छोड़ दूंगा, आगे निकल जाऊँगा लाइफ में। हाँ, उस केस में जहाँ पे आपको किसी लड़की के साथ कोई आपकी गर्लफ्रेंड बनी है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप हुआ है, और इट हैपन्स कि वो लड़की जर्मन सिटीजनशिप उसके पास है, तो इट्स ओके, इट्स फेयर कि आप उसके साथ शादी कर रहे हैं, आप उसके साथ रहना चाह रहे हैं, और आपको उसके एक एज अ बाय प्रोडक्ट सिटीजनशिप मिली है, दैट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, और कई दफ़ा पास्ट में भी ये क्वेश्चन मैंने कमेंट्स में भी देखे और मुझसे पूछा भी गया ऐसे इनडायरेक्टली, तो मैं आपको इसकी ये पूरी जो है ना वो एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि लोग इस स्टेटमेंट को बड़ा लाइट लेते हैं कि जी शादी कर ली तो फ़ौरन जाके रजिस्टर कर दिया और उन्होंने आपको उठा के पासपोर्ट दे दिया। कोई ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकती हैं, और आगे के लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड इतना ख़राब हो सकता है, कुछ और कर भी नहीं सकते फिर आप ज़िंदगी में, अगर आप इसमें एक दफ़ा फंस गए इस पैथ में। तो इसलिए ये सोच हर ग्राउंड पे गलत है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिकली ये डिसएडवांटेजियस है, लीगली इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको लॉस है, मॉरली बिल्कुल ये एक बकवास मूव है अगर आपने ये करना है किसी का। मैंने इस पर बहुत पहले एक इंग्लिश में भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना रिपीटेडली लोग पूछते हैं, और जो यहाँ आए नहीं होते ना वो समझते हैं कि बड़ा आसान काम है जी, किसी के साथ कर लिया। तो मेरी आप लोगों को इसके अंदर यही सजेशन है कि अब इतना इजी हो गया है यहाँ पे पीआर और पासपोर्ट लेना, यार लिटरली कोई मसला ही नहीं है। इनको वैसे ही स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, तो आप लोग अपनी बेस पे आएँ, आप लोग खुद फिर इंडिपेंडेंट होंगे और अपने डिसीजंस ले सकते होंगे। तो आराम से अपना पीआर और पासपोर्ट लें, क्या मसला है। B1 और ये लैंग्वेज इन चीज़ों से आप बच तो वैसे भी नहीं सकते, आपने सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस और ये सब कुछ तो काम तो वैसे भी करना होगा, तो वाई रिलाई ऑन समवन एल्स, और किसी और की ज़िंदगी आप ख़राब करें इस बात में। तो ये इस बात को ख़ास जहन में रखिएगा कि इस चीज़ को लाइट मत लेना, और जो आपको ये एडवाइस देगा कि मैं तुम्हें किसी के साथ सेट करा देता हूँ और वो पेपर पे साइन कर लीजिए और तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएंगे, टोटल बकवास, बिल्कुल आपकी लाइफ की आगे वर्क लगेगी आगे। तो अगर आप अच्छे तरीके से लीगली अपने आप को प्रॉब्लम्स में डाले बगैर लाइफ गुजारना चाहते हैं,
तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इस पे आप ज़रूर गौर करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।